जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग बेहतरीन तरीके से प्रत्येक वाइज टॉपिक वाइज बेहतरीन सेशन को लेते आ रहे हैं, उसी क्रम में आज फिर मैं एक नई टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है पर्सनालिटी। ठीक है, और ये शब्द ऐसा है कि इससे आप बहुत अच्छे तरीके से क्या हैं, वाकिफ़ हैं। तो जब इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं तो आप जानते हैं कि पर्सनालिटी क्या होता है। पर्सनालिटी वह चीज़ होती है कि जो भी व्यक्तित्व का आवरण को निर्धारित करती है, उसे कह सकते हैं कि पर्सनालिटी, वह उस व्यक्ति की क्या है, पर्सनालिटी है। जैसे क्या हो जाएगा इसमें, जैसे क्या हो जाएगा साथी, हो यह जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि हुआ यह जाएगा कि जो पर्सनालिटी होगी अर्थात एक मुखौटा। अगर लैटिन भाषा में देखें तो पर्सनालिटी शब्द का मतलब होता है मुखौटा, अर्थात जो पर्सनालिटी शब्द बना एक लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से उसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। और मुखौटा का अर्थ क्या होता है, बाहरी आवरण, जो देखने में लगता है और अंदर से कुछ है, वही पर्सनालिटी है। आपको जो भी समाज में आप एक मान्य गुणों को, मान्य व्यवहारों को प्रदर्शित कर पाते हैं, वही क्या होता है, आपका व्यक्तित्व होता है। कह सकते हैं कि आपके व्यक्तित्व के अंदर आपका चरित्र दिख जाता है। ठीक है, और बिना चरित्र के आपका व्यक्तित्व नहीं हो सकता, ये भी सत्य है। तो उसी क्रम में आइए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो देखते हैं कि व्यक्तित्व जो है, क्या जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को करना है। अभी सेशन चल रहा था, कोई दिक्कत आ गई, इसीलिए फिर से वो गड़बड़ हो गया है। पूरा सेशन ही लगभग 15-20 मिनट का वीडियो चला गया, तो इसीलिए फिर से मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सेशन में समस्याएं कभी कभी आ जाती हैं। आप लोगों को लगता होगा कि आधे घंटे की मेहनत है, नहीं बच्चा, उसके आधे घंटे वीडियो के पीछे कम से कम 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे की मेहनत होती है। और किसी समय किसी कारणवश वो वीडियो आधे में ही करप्ट हो गया तो समझ लीजिए कि फिर से आधे घंटे, अर्थात 3 से 4 घंटे की मेहनत होती है एक वीडियो पर, अगर वो 30 मिनट से ऊपर की है तो। चलिए आते हैं, तो एक शब्द आता है क्या, व्यक्तित्व। क्या आता है साथी, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो पर्सनालिटी कहते हैं। आप सभी लोग क्या करते होंगे, इसको जानते होंगे। और यह पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के, किस भाषा के, लैटिन भाषा के किस शब्द से, पर्सोना शब्द से क्या हुआ है, बना है, जिसका अर्थ क्या है, मुखौटा। क्या साथी, मुखौटा। मुखौटा का मतलब बाह्य आवरण, क्या, बाह्य आवरण। ठीक है, क्लियर है, बताइए मुखौटा का अर्थ क्या होता है, बाह्य आवरण, अर्थात बाहरी आवरण, बाह्य आवरण। क्लियर है इतना। और यह जो पर्सनालिटी, यह आंग्ल भाषा का शब्द है। किस भाषा का, आंग्ल भाषा का। और पर्सनालिटी शब्द जो बना है वह पर्सोना से बना है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। क्लियर है इतना, बताइए बताइए, इतना कोई दिक्कत है तो कह सकते हैं जो व्यक्तित्व वास्तव में व्यक्तित्व है वह क्या है। तो व्यक्तित्व जो है वह व्यक्ति के बाह्य गुणों के आधार पर समझा जा सकता है। जो भी व्यक्ति का बाहरी गुण आप देख पाते हैं, वह बाहरी व्यवहार देख पाते हैं, वही क्या है व्यक्ति का, वह कह सकते हैं कि जो बाह्य गुण है वही क्या है, व्यक्तित्व है, वही पर्सनालिटी है उसकी। आइए देख लेते हैं कुछ विशेष मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। जैसे एक आते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार, गिलफोर्ड के अनुसार। ये क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह कहते हैं व्यक्ति के गुणों का जो व्यक्तित्व होता है वह व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। यह कहते हैं व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, समन्वित रूप है, अर्थात जो गुण है व्यक्ति के, उसी का समाहीकरण ही क्या है, उसका व्यक्तित्व है, उसका पर्सनालिटी है।
आगे आते हैं इनके अनुसार, मन के अनुसार। किसके अनुसार? मन के अनुसार। तो मन क्या कहते हैं? मन के अनुसार, मन के अनुसार। तो मन क्या कहते हैं? देख लेते हैं मन क्या कहते हैं। तो जो मन कहते हैं, मन ही मन में यह बहुत बात कह गए। और वह बात क्या थी? तो वह बात यह थी कि इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का ढांचा, मनोवृत्ति, रुचियां, सामर्थ्य, मनोवृत्ति, रुचियां, सामर्थ्य, ठीक है, मनोवृत्ति, रुचियां, सामर्थ्य, योग्यताएं और अभिरुचियों का, सामर्थ्य, योग्यताओं और किसका? अभी मैंने बताया अभिरुचियों का, अभिरुचियों का क्या है? विशिष्ट संगठन का रूप है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है इसमें? कोई समस्या साथी? मन के अनुसार। ठीक, आगे चलते हैं विंग तथा हंट के अनुसार। किसके अनुसार? विंग तथा हंट के अनुसार। विंग तथा हंट के अनुसार। एक बार वीडियो गड़बड़ हो जाती है ना तो उसका फ्लो बिगड़ जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ये कब सही होगी समझ में नहीं आ रहा है। क्या है? विंग एवं हंट के अनुसार। विंग एवं हंट के अनुसार। ठीक है साथी। तो अब विंग हंट क्या कहते हैं, इससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यह कहते हैं मन कि जो व्यक्ति का शारीरिक रूप है अर्थात ढांचा है, मनोवृत्ति है जो मानसिक संप्रत्यय है, रुचियां है जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जिसमें जो उसकी चीज़ों को जो करना उसको अच्छा लगता है, उसकी जो सामर्थ्य है, योग्यता है और अभिरुचियां हैं जो रुचियों के प्रति कार्य करने की क्षमता है, उसका विशिष्ट संगठित रूप है क्या? व्यक्तित्व। बताइए कोई दिक्कत? उसका संगठित, उसके विशिष्ट संगठन का रूप ही क्या है? व्यक्तित्व है। अच्छा लिख दे पूरा, रूप है समझ नहीं पाएंगे तो मैं लिख दे रहा हूं कि रूप ही संगठित रूप ही क्या है? रूप ही व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व है। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? तो विंग एवं हंट में आते हैं। तो व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, क्या साथी? एक सेकंड रुक जाइए। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के क्या है? किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान, क्या? संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान। देख रहा था कि फिर तो नहीं गड़बड़ हो गया, नहीं तो पता चलेगा कि मेहनत बेकार चल जाएगी। संपूर्ण, क्या मैंने बोला? संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान, इसकी समस्त विशेषताओं के प्रतिमान, इसकी समस्त विशेषताओं के इसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? योग को व्यक्त करता है। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या है? नहीं है। ठीक है, अब आते हैं किसके अनुसार? अब आते हैं अल्पोर्ट के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? अल्पोर्ट के अनुसार। ठीक है, अल्पोर्ट के अनुसार। कौन है यह? अल्पोर्ट, पूरा पोर्ट है, अल्पोर्ट के अनुसार। ठीक,
अब यह क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनका प्रयोग कब था, 1937 में। कब था, 1937 ईस्वी में इन्होंने प्रयोग किया। लगभग 50 से अधिक व्यक्तित्व की परिभाषाओं पर, व्यक्तित्व की परिभाषाओं पर अध्ययन किया। क्या किया, अध्ययन किया, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या निकला, तो इन्होंने क्या निकाला उसका अर्थ, कि उसको क्या कहे, तब इन्होंने क्या परिभाषा दी, तो इन्होंने दिया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर, क्या साथी, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर निहित मनोवृत्तियों, क्या, व्यक्ति के अंदर निहित क्या, मनोदैहिक गुणों का, मनोवृत्तियों ने मनोनिहित, व्यक्ति के अंदर मनोदैहिक गुणों का, मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। क्या है, गत्यात्मक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो परिवेश, क्या, जो परिवेश के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है, जो परिवेश के साथ एक अनूठा समायोजन प्रस्तुत करता है। अनूठा समायोजन क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ध्यान दीजिएगा, तो अनूठा समायोजन प्रस्तुत करता है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1937 की जो दी हुई परिभाषा थी उसको 1961 में क्या किया, 1961 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने संशोधन किया। क्या, अपनी मौलिक परिभाषा का, ध्यान दीजिएगा, मौलिक परिभाषा 1961 में मौलिक परिभाषा में संशोधन किया। अब यह मौलिक परिभाषा क्या थी, तो जो यही अभी व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो परिवेश के साथ एक अनूठा समायोजन प्रस्तुत करता है। क्या मित्र, प्रस्तुत करता है, एक अनूठा समायोजन क्या करता है, प्रस्तुत करता है। यह 1961 में इसी परिभाषा को क्या किया, इन्होंने संशोधित किया। तो इन्होंने कहा कि जो वातावरण के साथ अनूठा संबंध बताया इन्होंने, क्या, वातावरण के साथ अनूठा समायोजन को बदलकर इन्होंने क्या कहा, देखिए, वातावरण के साथ अनूठा संबंध, अनूठा समायोजन कह सकते हैं, अनूठा समायोजन के स्थान पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि विशिष्ट व्यवहार तथा विचार में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने कहा कि विशिष्ट व्यवहार तथा विचार में परिवर्तित कर दिया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? अर्थात कह सकते हैं साथी कि जो 1961 ईस्वी में मौलिक परिभाषा में संशोधन किया गया, जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन के स्थान पर विशिष्ट व्यवहार तथा विशिष्ट विचार में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन वह मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 50 प्लस अधिक व्यक्तित्व की परिभाषाओं को अध्ययन करने के पश्चात एक अपनी परिभाषाएं दिए, तो वह कौन है? अल्पोर्ट है साथी। कौन है साथी? अल्पोर्ट है। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी जो होती है,
क्या साथी, जो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी होती है, ये जानते हैं आपकी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है। एक सेकेंड बच्चा रुक जाइए बस। अरे रुक जा भाई, रुक जाओ रे जमूरो, सेशन छोड़ के भागो मत, रुक जाओ। इन्होंने क्या किया, अब आते हैं व्यक्तित्व के प्रकार में। तो आप लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व को कई प्रकार आए, ठीक है, व्यक्तित्व के कई प्रकार आए, ठीक है। तो व्यक्तित्व को सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार क्या किया, व्यक्तित्व को परिभाषित किया। तो पहले आते हैं किसके अनुसार, तो यूनानी चिकित्सक थे हिप्पोक्रेट्स। आगे चलते हैं, स्टार बनाइए और लिखिए यूनानी चिकित्सक, यूनानी चिकित्सक, चिकित्सक किसके अनुसार, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने शरीर द्रव्यों के आधार पर किसके आधार पर, शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार, 4 प्रकार बताए, ठीक है। पहला प्रकार क्या आ गया, भाव शून्य। पहला प्रकार साथी भाव शून्य, क्या आ गया, भाव शून्य, यह पहला था। दूसरा क्या था, दूसरा क्या था साथी, क्रोधी। क्या था, क्रोधी। दूसरा, पहला भाव शून्य व्यक्तित्व, पूरा लिख देता हूं, क्रोधी व्यक्तित्व। अगला जो है रक्तवर्णीय व्यक्तित्व, और चौथा आ जाता है क्या, उदासीन व्यक्तित्व। बताइए यहां तक कोई दिक्कत। तो जो भाव शून्य व्यक्तित्व था जिन व्यक्तियों का, उनको इन्होंने क्या कहा कि जो भाव शून्य वाले व्यक्ति थे वह धीमे थे। क्या थे, धीमे, निरुत्साही एवं धीमे, निरुत्साही एवं क्या थे, निष्क्रिय थे। क्या थे, निष्क्रिय थे। जो क्रोधी व्यक्ति थे उत्तेजित हो जाते थे। मतलब इनका ऐसा व्यवहार था कि तुरंत कोई बात अगर कोई कह रहा है तो क्या करे, उत्तेजित हो जाए। जो भाव शून्य व्यक्ति थे एकदम स्लो, देखेंगे किसी को कहिए कि अरे ये काम कर दो, कितने बच्चे होते, एकदम आराम से उठना जाना करना, मतलब कि एकदम कोई, मतलब उनके जीवन में लगता है जैसे कोई रस ही नहीं है, ठीक है। रक्तवर्ण व्यक्तित्व, यह काफी बेहतरीन, इनके श्रेणी में जो यह रक्तवर्ण व्यक्तित्व है साथी, वह क्या है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। इन्होंने बताया कि यह जो होते हैं रक्तवर्ण व्यक्तित्व, यह आशावादी, ठीक है, आप जैसे क्रियाशील एवं प्रसन्नचित्त होते हैं। क्या साथी, प्रसन्नचित्त होते हैं, ठीक। इतना क्लियर है, बताइए इतने में कोई दिक्कत। आशावादी, क्रियाशील एवं क्या होते हैं, प्रसन्नचित्त होते हैं। जो उदासीन व्यक्तित्व होते हैं वह क्या होते हैं, जो उदासीन व्यक्ति होते हैं मित्र, वह नीरस होते हैं। क्या होते हैं, नीरस,
उदास बैठे रहेंगे, जैसे लगेगा कि बस अब इनकी दुनिया खत्म है, कोई है ही नहीं दुनिया में। एवं दुखी होते हैं। ये हमारे जैसे होंगे व्यक्तित्व वाले, है ना, या आप जैसे वाले होंगे। मेरे कहने का मतलब है मेरे से ज़्यादा बेहतर आप पे सूट करेगा। कौन सा? उदासीन व्यक्तित्व। बड़े आप व्यथित होते हैं, बड़ी आपकी व्यथाएं होती हैं, जैसे लगता है आपको कोई समझ नहीं रहा है, इतना आप व्यथित होते हैं। क्या है कि कोई समझ, जैसे आपको लगता है कि कोई समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। तो उत्तेजित स्वभाव होता है इनका। क्रोधी व्यक्तित्व का क्या होता है? उत्तेजित स्वभाव हो जाता है। ठीक है, समझे। भाव शून्य व्यक्तित्व जो होता है वह धीमे, निरुत्साही और निष्क्रिय होते हैं, अर्थात निठल्ले होते हैं, कह सकते हैं। क्रोधी व्यक्तित्व जो होते हैं वह बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध कर देते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लाठी लेके आपको दौड़ा लेंगे। ऐसे व्यक्तित्व क्रोधी में आते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दो, जैसे जब छोटे थे बगीचे में आम तोड़ने जाते थे गर्मी के सीजन में, तो बगीचे का मालिक क्या करता था? लाठी लेके दौड़ा लेता था कि नहीं? बस वही बात है, वो व्यक्तित्व उसका क्रोधी व्यक्तित्व था। ठीक है, तो रक्त वर्ण व्यक्तित्व ये इनके अनुसार सबसे बेस्ट व्यक्तित्व माना जाता है, रक्त वर्ण व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आशावादी, मतलब दूर तक सोचने वाले, आशाएं जिंदा रखने वाले कि नहीं हो जाएगा, हम कर लेंगे। क्रियाशील, हमेशा कर्म में विश्वास रखने वाले क्रियाशील होते हैं, और प्रसन्नचित भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं। ठीक है, आगे जो आता है उदासीन व्यक्तित्व। तो उदासीन व्यक्तित्व क्या होता है? नीरस होता है। जैसे अब मान लीजिए किसी के मित्र ने इनको धोखा दे दिया, अब एकदम मुंह बना के बैठे हैं बानर जैसे, तो ये ऐसे लोग क्या आते हैं? उदासीन व्यक्तित्व में आते हैं। तो जो ऐसे लोगों का जो शुरू से नेचर होता है या बाद में चल के ऐसा नेचर हो जाता है, वो किस श्रेणी में आ जाते हैं? उदासीन व्यक्तित्व में हो जाते हैं। हमेशा वो दुखी रहेंगे, नीरस रहेगा उनका जीवन, उनको लगेगा हमेशा उनके चेहरे पे उदासीनता दिखती रहेगी। ऐसे लोग आते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं मित्र। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चलने वाली हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे, एक सेकेंड वीडियो को फिर से देख ले, अब डर लग रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसा कि उधर देखा आपने, अब इधर मैं आगे चलता हूं, आपको और बताता हूं एक बेहतरीन। क्या वो होगा बेहतरीन? वो होगा क्रेस्मर के अनुसार। कौन? क्रेस्मर। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तित्व का जो एक्चुअल में प्रादुर्भाव या व्यक्तित्व को सही ढंग से सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य किया ना, तो क्रेस्मर को माना जाता है कि इन्होंने किया था। अब देखिएगा इनका बड़ा बेहतरीन व्यक्तित्व को जो कैटेगराइज किया है इन्होंने, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। देखिएगा कैसे किया है इन्होंने। ये सारा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया, लिख लिए होंगे अपने नोट्स में। ठीक है, थोड़ी जगह चाहिए ना। अब बालक क्या किया जाए, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो अब इसी पे काम चलाना है, लेकिन इसी पे मेहनत करना बहुत बड़ी बात होती है साथी। अगर इस पे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं